स्वागत है आप सभी का पीएस मोहम्मद गुज्जर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल ऑनलाइन ईएमजी में। मैं हूं प्रदीप कुमार पीएस मोहम्मदपुर गुज्जर से। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए आज फिर एक नई क्लास लेकर आए हैं। सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे क्योंकि देखते देखते हम आपको क्वेश्चन भी लिखवाएंगे। आज हम आपको कक्षा 8 के इतिहास विषय पढ़ाएंगे। ये आपकी बुक है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, जो कक्षा 8 से है। इसी बुक से हम आज आपको इसका पहला पाठ पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे कॉपी और पेंसिल साथ लेकर बैठेंगे ताकि वो साथ साथ स्टोरी को सुनेंगे, इतिहास के इस पाठ को, और लिखेंगे भी। तो पहले हम आपको इस पाठ के बारे में बताते हैं। देखिए, आपका जो कोर्स है उसमें इतिहास में पहला पाठ है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना। फिर इस पाठ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध, व्यापारिक मार्ग और उनकी समुद्री मार्गों की खोज, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा एवं सशस्त्र संघर्ष। तो आज जो हम बात करेंगे, आज हम केवल 2 टॉपिक लेकर चलेंगे, जिसमें व्यापारिक मार्ग, समुद्री मार्गों की खोज और भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध। उम्मीद है सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। उज्जवल, तू क्यों नहीं कॉपी लेके आया? ये मयंक बैठा है बस केला। तुम भी बैठ के देखो एक बार। चलो अच्छा, सब बच्चे आ गए कक्षा 8 के। तो अब शुरू करते हैं इस पाठ को, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। पहले एक कहानी हम आपको सुनाते हैं इस पाठ के बारे में। चलिए, हमारा जो पाठ है वह है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से कक्षा 8 का यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। होता क्या था कि प्राचीन काल से ही भारत में दूसरे देशों के लोग व्यापार करने के लिए आते थे। इनमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी सभी लोग थे और इनके भारत में पहुंचने के केवल 3 रास्ते थे। 3 रास्तों के बाद हुआ ये कि एक देश था कुस्तुनतिया। कुस्तुनतिया में तुर्क लोग रहते थे और उन रास्तों पर उन कुस्तुनतिया के लोगों का कब्जा हो गया। पुराने समय में जो आना जाना और व्यापार होता था वो थल मार्ग से और जल मार्ग से 2 जगह से होता था। पहले हवाई मार्ग नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे, केवल हम पानी के जहाज के जरिए आ सकते थे या फिर थल से, जमीन के रास्ते से आ सकते थे। तो इन रास्तों पर उनका कब्जा हो गया और उन्होंने दूसरे लोगों को निकलना बंद कर दिया। तो यूरोप के जो व्यापारी थे, जो भारत के साथ व्यापार करते थे, सामान इधर से खरीदते थे उधर बेचते थे, उधर का सामान उधर से खरीद के लाते थे इधर बेचते थे, उनको दिक्कत होने लगी, उनको रास्ता नहीं मिलता था। तो उन लोगों ने क्या किया, उन व्यापारियों ने अपने देश के राजाओं से प्रार्थना की, जो उस समय उनके देश के राजा थे, कि भाई किसी भी तरह करें, हमारा ऐसा बंदोबस्त करें कि हम भारत से व्यापार कर सकें। अब वो मजबूर थे, कैसे करें? तो व्यापारियों ने राजाओं को कहा कि अगर तुम हमारी मदद करोगे, आप राजा लोग हैं, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम अपने जो नाविक हैं, जो समुद्र में जहाज चलाते हैं, उनके जरिए हम भारत तक का रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन आपको खर्च देना पड़ेगा। अब राजा कहने लगे कि हम खर्च तो देंगे,
लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा। तो इस पर उन व्यापारियों ने उन्हें कहा कि हम आपको 3 चीजें देंगे, एक धन, एक धर्म और एक ध्वज। तीनों ध्याय से बनते हैं, धन, ध्वज और धर्म। अब समझिए इनका अर्थ क्या था। धन का अर्थ था कि जब हम दूसरे देश से व्यापार करेंगे और यहां लाकर माल बेचेंगे तो जितना टैक्स मिलेगा वो आपका होगा, तो राज्य को धन मिलेगा। राजा की समझ में ये बात आई। अब बात करते हैं धर्म की। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरे देशों में जाएंगे तो अपने देश के धर्म का प्रचार प्रसार वहां जाकर करेंगे, तो हमारा धर्म बढ़ेगा, आपका क्षेत्र बढ़ेगा। राजाओं को यह भी बात पसंद आई। फिर उन्होंने कहा कि ध्वज बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जब हम वहां जाएंगे तो वहां रहेंगे भी, वहां मकान भी बनाएंगे, वहां फैक्ट्रियां भी लगाएंगे, तो आपके देश का झंडा वहां भी बुलंद होगा। राजाओं को यह बात समझ आ गई और उन्होंने उनको इजाजत दे दी कि आप भारत का रास्ता ढूंढिए, हम आपके साथ हैं। तो इस तरह से भारत की तरफ खोज की तरफ बढ़ गए और कोलंबस जो एक यात्री था वो केवल भारत की खोज में निकला था, लेकिन वो भारत आने के बजाय कई महीनों की लगातार यात्रा करके अमेरिका पहुंच गया और उसने अमेरिका की खोज कर दी। इसी तरीके से एक और दूसरा नाविक था वास्को डी गामा, जो भारत पहुंच गया। और भारत में पहुंचा कहां था वो पहुंचा था कालीकट बंदरगाह पर। कब की बात है? सन 1498 की बात है। अब हम 2020 में हैं, ये बात हम 1498 की कर रहे हैं। वास्को डी गामा जो था वो एक पुर्तगाली था। जब वास्को डी गामा भारत पहुंच गया तो समुद्र के रास्ते का पता लग गया। समुद्र के रास्ते का पता लग गया तो यूरोप का व्यापार फिर से भारत के साथ होने लगा। अब यहां समझने की बात यह है कि उनको रास्ते का पता लगता कैसे था, कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। उसके लिए उस समय एक यंत्र हुआ करता था जिसे कुतुबनुमा कहते थे। जब हम आगे पाठ पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको उसका चित्र दिखाएंगे कि कुतुबनुमा कहते थे। उस कुतुबनुमा की सहायता से उन सब ने खोज दिया भारत को। तो चलिए, अब हमने आपको ये पाठ का थोड़ा सा सारांश बताया। अब हम इसका प्रश्न लिखने की कोशिश करते हैं। आप सब लोग कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न आएगा, उसके नीचे उसका उत्तर लिखा है। आप धीरे धीरे उसे लिखेंगे और मैं आपके साथ बोलता हुआ पढ़ता हुआ भी चलूंगा। अगर किसी का छूट जाए तो वो वीडियो को पॉज करके रोक कर वहीं देख सकता है। जब वो लिख ले फिर से वीडियो को आगे चला ले। मैंने काफी कोशिश की है, जितने संसाधन मेरे पास थे मैंने उनसे ज्यादा करने की कोशिश की है कि मैं आप तक आपका कोर्स पहुंचा सकूं। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न। ये देखिए, हमारा प्रश्न 1 है, पुराने राष्ट्रीय मार्ग कौन से थे? नए व्यापारिक मार्गों की खोज कैसे हुई? तो ये पाठ का हिस्सा दिया हुआ है, पाठ का पेज है आपके। जिन बच्चों के पास किताबें हैं वो खोल के देख सकते हैं। इसे पढ़ेंगे भी जिनके पास हैं, जिनके पास नहीं है उनकी मजबूरी है, लेकिन जिनके पास अवेलेबल है वो पढ़ेंगे इस पाठ को। और अभी ये प्रश्न का उत्तर पढ़ते हैं। देखिए, उत्तर उसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, अभी एक स्टोरी सुनाई है राजाओं की, बस उसी तरीके से उत्तर इसका है। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया। अब पुराने व्यापारिक मार्ग, ये हेडिंग है, आप इन्हें ब्लैक से जैसे भी लिख सकते हैं, जो मैंने थोड़े डार्क किए हुए हैं। पुराना व्यापारिक मार्ग, 3 पुराने व्यापारिक मार्ग थे। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ व्यापारिक मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था।
द्वितीय मार्ग। द्वितीय मार्ग था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। तन्नू 8वीं में तो आ गई, अब कॉपी पेंसिल नहीं लेके बैठी, एक कॉपी तो ले आती खरीद के, अब इसे देख लेगी, कुछ समझ में थोड़ा ना आवेगा। कॉपी में लिखेगी फिर उसे पढ़ेगी तभी तो समझ, किताब नहीं है तो क्या हुआ, किताब तो बाद में मिल जाएगी। अभी मैं दिखा रहा हूं, सारी दिख रही है, किताब भी दिख रही है, प्रश्न उत्तर भी दिख रहा है, तो लिख ले। क्यों भाई उज्जवल, मजा आ रहा है देखने में? कुछ तेरे लिए क्लास भी आएगी 1-2 दिन में। हाँ चलिए, अच्छा धीरे साफ साफ लिखेंगे सब। काफी साफ साफ लिखिए। हाँ नई कॉपी बना लिए समय, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ तक हो जाएगा सबका। जब यहाँ तक हो जाएगा ना, इसे जिसका नहीं हुआ होगा वो वीडियो को पॉज कर लियो, रोक लियो, कहने का मतलब ये है, बीच में रोक के फिर देख के सारा लिख के और फिर आगे चलाइयो। चलो अब मैं आगे चलाता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे पूरा करा देता हूँ, फिर बाद में तुम अपने आप पूरा कर लियो। तो ये यहाँ तक हो गया, अभी ये पूरा नहीं हुआ इसका उत्तर, अभी रह रहा है। अभी तो इसने 3 मार्ग बताए हैं। पुराने राष्ट्रीय मार्ग कौन से थे? ये 3 मार्ग थे, एक प्रथम मार्ग, द्वितीय मार्ग, तृतीय मार्ग। अब यह है कि नए व्यापारिक मार्गों की खोज कैसे हुई। चलिए अब यहां देखते हैं, ये भी हेडिंग ही है यहाँ, ये भी हेडिंग ही है कि पुराने व्यापारिक मार्गों के बंद होने का कारण। तो यूरोप से भारत आने वाले सभी व्यापारी कुस्तुनतुनिया से होकर भारत आते थे। 15वीं शताब्दी 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होने के बाद तुर्कों ने भारत और यूरोप के मध्य सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। अब है नए व्यापारिक मार्गों की खोज कैसे हुई। अब यूरोप के व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज करना प्रारंभ किया। यूरोप के व्यापारियों ने वहां के राजाओं को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाकर अपने नाविकों की इन लंबी समुद्री यात्राओं का खर्च राजाओं से लिया और उन साहसी नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से भारत, थोड़ा सा और आगे रह गया है, ठीक है, इसे भी ऐसे ही लिखेंगे, पॉज करके लिख लेंगे। और ये देखो मैं कह रहा था ना, वो कुतुबनुमा का चित्र दिखाएंगे, ये है, ये है वो कुतुबनुमा, इसे खड़े करते थे, ये दिशाएं बता देता था, ये कुतुबनुमा होता था। और ये कुतुबनुमा, इसी से रास्तों का पता लगता था। और पहले जहाज ऐसे हुआ करते थे जैसे ये है, पहले कोई बड़े बड़े समुद्री जहाज नहीं थे, बहुत पुरानी बात हो गई है, सन 1453 1600 ईस्वी, बहुत पुराना हो गया है सिस्टम सारा। चलिए अच्छा, यहाँ तक लिखा गया होगा सबका, जिसका नहीं लिखा होगा वीडियो को पॉज करके लिख लियो। अब आगे चलते हैं। तो साहसी नाविकों ने क्या करा, कुतुबनुमा की सहायता से भारत की खोज कर ली, जिसमें कोलंबस ने अमेरिका तथा वास्को डिगामा ने भारत आने के रास्ते की खोज की। वास्को डिगामा 1498 में भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। इन मार्गों के मिलने से अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गए। तो यहां तक हो गया ये प्रश्न। अवनी भी पढ़ रही है? अवनी तेरी समझ में भी आ रहा कुछ है? चलो अच्छा है, अगर अवनी की समझ में आ रहा है। अवनी के नाम की भी भेजेंगे वीडियो बना के, कक्षा 1-2 के बच्चे कॉपी ले लो, ठीक है कि नहीं? किताबें तो हैं तुम्हारे पास, उसमें लिखने की प्रैक्टिस करा करो, लेख साफ कर लो अपना साफ साफ। अवनी क्यों हंस रही है? हंस रही है अवनी, चलो ठीक है। अच्छा सुपाली, तेरी क्लास भी भेजेंगे जल्दी, ठीक है? हाँ। और नितिन कहाँ है? नितिन तो आया नहीं।
चलो खैर, चलो जिसके पास मोबाइल नहीं है ना, तो वो देख लो, कुछ व्यवस्था एक दूसरे से देख के समझ के कुछ कर लियो। हाँ, रोज ये क्लास आया करेगी। अच्छा ये देखो, ये यहाँ तक हो गया, यूरोपीय व्यापार कल करेंगे। और ये दूसरा प्रश्न, व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न लिख लियो, इसका उत्तर फिर कल लिखवा देंगे। कल या परसों जब भी क्लास आवेगी इतिहास की, तो फिर इसका उत्तर लिखवा देंगे। अभी पाठ बहुत बड़े बड़े होते हैं ये, काफ़ी है। आगे भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, अभी अभी दिखाता हूँ, देखो ये इससे अगला पेज है। ठीक है। हाँ, ये फैक्ट्री कोठी के बारे में है, किसे कहा जाता था। ये नक्शा है उस टाइम का बना हुआ, वो पुराना नक्शा जो होता था। कहाँ कहाँ से, अभी इसमें दिखता नहीं है। ये अरब सागर है, ये बंगाल, ये यहाँ पे अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। और जहाँ से वो लोग आते थे, जैसे ये निशान लगे हुए हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये घड़ी के आकार का, ये कुतुबनुमा जो होता था वो घड़ी के जैसा ही होता था। ठीक है। और ये फिर पाठ के प्रश्न है। बहुविकल्प पे प्रश्न थे ना, ये पहले ही यहाँ से शुरू हो गया बहुविकल्प पे प्रश्न, ये हो गया बहुविकल्प पे प्रश्न शुरू यहाँ से। अच्छा, फिर आगे इसके और प्रश्न है। अभी जो मैंने आप लोगों को प्रश्न लिखवाया ना, वो पहले ये प्रश्न लिखवाया है, ये वाला प्रश्न था वो। पुराने यूरोपीय मार्ग कौन से थे, नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों हुई। ठीक है, फिर हम छोटे प्रश्न करेंगे और फिर ये अपने आप हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक। चलिए। अच्छा, तो अब यह है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर कोई कमेंट कर सकता है तो बिल्कुल बताइएगा क्लास कैसी लगी, और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए जो आपकी कक्षाओं में पढ़ते हैं। जिसे नहीं पता है उससे भी बता दीजिएगा कि क्लास आती है। मैं लगभग कोशिश करूंगा कि रोज़ाना ही एक क्लास मिलती रहे अलग अलग कक्षाओं को, जिससे कि सभी का काम चलता रहे। अच्छा हाँ, क्या कह रही है अनूप गुरुजी। हाँ, अनूप गुरुजी भी लॉकडाउन में बंद हो रहे हैं, आवेंगे वो भी, लेकिन लॉकडाउन खोलने तो इतनी दूर से थोड़ा ही ना आ सकते हैं वो। हाँ, सब आवेंगे धीरे धीरे, सतीश गुरुजी भी आवेंगे, दीपमाला मैडम भी आवेंगी, सब आवेंगे। ठीक है, और सभी पढ़ाया करेंगे धीरे धीरे। ठीक है। अच्छा चलो, ओके, बंद करते हैं। अच्छा चलो, सभी को नमस्कार।